दोस्तों, अगर आपका किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है या फिर फिक्स डिपॉजिट आपने करवा रखी है तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट इनकम जरूर होती होगी। सेविंग अकाउंट के अंदर भी काफ़ी सारे बैंक आपको क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट देते हैं, यानी कि हर 3 महीने से आपके बैलेंस जो भी पड़ा होता है बैंक पे उसमें 3-4% का इंटरेस्ट बनता है, वो आपको दे दिया जाता है। वहीं आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो वो इंटरेस्ट भी आपकी इनकम होती है। तो जो भी इनकम आप करते हैं उस पर आपको टैक्स भी देना होता है, साथ ही साथ उस पर कई बार टीडीएस भी डिडक्ट हो जाता है। तो काफ़ी सारे लोगों को टैक्स और टीडीएस के क्या रूल होते हैं उसकी जानकारी नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट इनकम के ऊपर टैक्स और टीडीएस के क्या रूल रहने वाले हैं। सेविंग अकाउंट की भी बात करेंगे, साथ ही साथ फिक्स डिपॉजिट की भी बात करेंगे। अभी तक पुराना रूल क्या होता था, सेविंग अकाउंट के अंदर अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम जो है वो 10,000 रुपये तक है तो वहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होता था। लेट्स से आपका किसी बैंक में अकाउंट है, आप 3 लाख रुपए भी उस सेविंग अकाउंट में मेंटेन कर रहे हैं ना, तो 3 लाख पे अगर वो बैंक 3% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो आपका इंटरेस्ट इनकम होती है सेविंग अकाउंट से 9,000 रुपये। अब देखिए, बेसिकली सेविंग अकाउंट के अंदर 3 लाख रुपए, इतना ज़्यादा बैलेंस कोई भी मेंटेन नहीं करता होगा। बहुत कम लोग होंगे जो 3 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में मेंटेन करते होंगे। फिर भी आपकी इंटरेस्ट इनकम 9,000 रुपये ही होती है और वो आपकी टैक्स फ्री होती थी। अभी तक तो ये रूल था, लेकिन अब इस रूल में भी एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है, जिसके चलते आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। क्या है नए रूल, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी टैक्स की और टीडीएस की। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, इस वीडियो में हम क्या क्या पॉइंट कवर करेंगे। टीडीएस और इनकम टैक्स कब लगता है इंटरेस्ट वाली इनकम पे, टीडीएस और इनकम टैक्स कितना लगता है, काफ़ी लोगों को नहीं होता है पता। कैलकुलेशन भी समझेंगे कैसे कैलकुलेट होता है, उसी के साथ साथ टीडीएस और इनकम टैक्स में क्या डिफरेंस होता है इसकी भी जानकारी लोगों को नहीं होती है, तो बात करेंगे। साथ ही साथ टीडीएस से बचने के लिए एक फॉर्म होता है 15G, वो बैंक में जमा करवा देना होता है, तो उसके भी बारे में बात करेंगे, कैसे आपको जमा करना होता है और कब आपको जमा करना होता है, कितनी बार आपको ये फॉर्म जमा करना होता है ताकि आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकम टैक्स और टीडीएस में फ़र्क क्या होता है। देखिए, अगर आपको ये पॉइंट पता है लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग होंगे जिसको नहीं पता, तो उसके लिए एक बार इसको फिर से समझा देते हैं। आप देखिए, इंडिया के अंदर कोई भी पैसा कमाएंगे ना, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना होता है अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। अब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, वो है 5 लाख रुपए की अपन मान लेते हैं। अगर आप पूरे साल भर में 5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा कमाते हैं ना, तो आपको उस पर टैक्स देना होता है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। इंटरेस्ट की इनकम नहीं, सारी इनकम की बात करें, चाहे आप सैलरी से कमाते हो, बिजनेस से कमाते हो, कहीं से भी आपकी इनकम हो, अगर साल भर की इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो आपको इनकम टैक्स देना होता है। ये तो बात हो गई, आपको खुद से टैक्स पे करना होता है, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, उसमें इसकी जानकारी देनी होती है। वहीं टीडीएस क्या होता है, अब देखिए, अब बात करते हैं बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई। आप किसी बैंक में गए, 10 लाख रुपए की आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई, आपको बैंक ने बताया 7% का इंटरेस्ट रेट है, तो 7% से 10 लाख पे आपका इंटरेस्ट बनेगा एक साल का लगभग 70,000 रुपये का इंटरेस्ट बनेगा। अब देखिए, जो 70,000 रुपये है बैंक आपको पूरा नहीं देगा। बैंक क्या करेगा, इसमें से 10% का जो टैक्स है ना, 10% का टैक्स काट कर गवर्नमेंट को जमा करा देगा। ये जो 7,000 रुपये है गवर्नमेंट के पास में एज ए टीडीएस चला गया, आपके इनकम टैक्स, आपके लिए वो इनकम टैक्स है, आपका टीडीएस है, बैंक ने काट लिया, ये गवर्नमेंट के पास आपके नाम से जमा हो गया, आपका पैन कार्ड दिया हुआ होगा, तो ये 10% के रेट से टीडीएस कटता है। अगर आपने बैंक में पैन कार्ड नहीं दे रखा है तो ये टीडीएस ट्रैक नहीं हो पाएगा और ये टीडीएस भी 20% के रेट से कट जाएगा। तो बैंक में पैन कार्ड जरूर जमा करा दे ताकि वो टीडीएस को आप ट्रैक कर सके। बाद में हो सकता है ये रिफंड आना हो तो आपके बैंक अकाउंट में ये आ सकता है, अगर नहीं होगा पैन कार्ड तो दिक्कत हो सकती है। अब देखिए, बैंक ने क्या किया, आपका 10% काट लिया, आपको 63,000 रुपये का इंटरेस्ट दे दिया, 10% का टीडीएस काट लिया। काफ़ी लोगों को लगता है ये टैक्स हो गया, ये गवर्नमेंट के पास गया, उनका खेल खत्म, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है जिसमें बताना होता है कितनी आपकी इनकम है, सैलरी से, बिजनेस से, और कोई इनकम है, उसमें इंटरेस्ट इनकम भी जोड़नी होती है। आपकी टोटल इनकम आ जाती है, लेट्स से आपने सारी इनकम जोड़ी, आपकी इनकम आ गई 9 लाख रुपए। अब 9 लाख रुपए पे आपका कितना टैक्स बनेगा, वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो 0 होता है, उसके अलावा ऊपर जैसे जैसे इनकम होती जाएगी उस पर 10%, 15-20% तक का टैक्स लगता है। अब 9 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है, अपन मान लेते हैं अपना टैक्स बना 1 लाख रुपए,
9 लाख की इनकम के ऊपर 1 लाख रुपए अगर आपका इनकम टैक्स बना तो 7,000 तो आपका ऑलरेडी जमा है गवर्नमेंट के पास में, तो आपको एडिशनली 7,000 पे नहीं करना। अब आपको यहाँ से केवल 93,000 और अपने जेब से पे कर देना है। लेट्स से वहीं कोई दूसरा पर्सन है, उसका एग्जांपल लेते हैं, उसकी इनकम है यहाँ पर 5 लाख रुपए। अब 5 लाख की जैसे अपन ने बात करी, 5 लाख तो टैक्स फ्री है, तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना है, उसको कोई भी टैक्स नहीं देना। तो ये 7,000 जो उसका ऑलरेडी चला गया है ना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम पे वो टैक्स जो है वापस क्लेम कर लेगा, उसका जो टैक्स है वो वापस आ जाएगा, 7,000 रुपये उसके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद में। ये होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा इनकम टैक्स और टीडीएस कैसे काम करता है। अब बात कर लेते हैं कब कब आपका इनकम टैक्स और टीडीएस लगता है। सेविंग अकाउंट की भी बात करेंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट की भी बात करेंगे। तो देखिए टीडीएस एंड इनकम टैक्स ऑन सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट के ऊपर जैसा कि अभी आपको बताया, आपका किसी बैंक में 1 लाख रुपए जमा है, पूरे साल भर एवरेज मानते हैं अपन 3% के रेट से, अगर बैंक आपको 3,000 रुपये साल भर का इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो ये जो इस पे इंटरेस्ट इनकम है यहाँ पे टीडीएस नहीं कटता है। सेविंग अकाउंट से जो भी आपकी इंटरेस्ट इनकम आएगी उस पर टीडीएस बैंक नहीं काटते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो इनकम टैक्स फ्री है, उस पर आपको खुद से टैक्स देना होता है, आपकी बाकी इनकम में ऐड करना होता है, फिर टैक्स कैलकुलेट करना होता है। अगर आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टैक्स कैलकुलेटर देख सकते हैं। उसमें आप अपनी इनकम डालेंगे तो आपका टैक्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगर वो कैलकुलेटर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट की बात कर ली, टीडीएस सेविंग अकाउंट पे नहीं लगता है। उसके अलावा इनकम टैक्स की बात करें सेविंग अकाउंट के ऊपर, तो देखिए जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट इनकम है 3,000 रुपये है अपने एग्जाम्पल में, तो इनकम टैक्स एक्ट में 2 टैक्स रिजीम के ऑप्शन है, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम और न्यू इनकम टैक्स रिजीम। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम के हिसाब से फाइल करते हैं तो आपको सेक्शन 80 TTA ये सेक्शन है, इसके तहत 10,000 रुपये की आपको डिडक्शन मिल जाती है। यानी कि अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ओल्ड रिजीम के हिसाब से फाइल कर रहे हैं तो 10,000 रुपये तक का आपका इंटरेस्ट इनकम टैक्स फ्री हो जाएगा, उस पर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लेट्स से आपका 1 लाख रुपए था, 3,000 आपका इंटरेस्ट बना तो ये आपके लिए टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर आपका बैलेंस 3 लाख रुपए था पूरे साल भर, 3% का इंटरेस्ट मिला, 9,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला, तो 9,000 रुपये भी आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो डिडक्शन है 80 TTA वाली ये नहीं मिलती है। आप 1 रुपया भी अगर सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के ऑप्शन में आपको वो अमाउंट डालना पड़ेगा जितना भी आपके सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट आया है। एक बैंक है चाहे आपके पास 5 बैंक अकाउंट है, सभी का आपको इंटरेस्ट टोटल करके इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करना होगा और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा अपनी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो 0 हो जाएगा, ऊपर इनकम है तो 5% लग सकता है, 10%, 15, 20, 30% तक का टैक्स लग सकता है। अगर आपकी इनकम जो है वो 30% के स्लैब में अगर आती है, यानी कि अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपए से भी ज़्यादा है ना, तो उस कंडीशन में आपके इंटरेस्ट इनकम पे 30% तक का टैक्स लग सकता है। ये तो बात हो गई सेविंग अकाउंट की टीडीएस और इनकम टैक्स की। तो टीडीएस तो लगता नहीं है, इनकम टैक्स जो है ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में लगता है 10,000 से ऊपर के अमाउंट पे। यानी कि अगर आपका इंटरेस्ट था 12,000 तो उसमें से 10,000 तो माफ हो जाएगा, 2,000 के ऊपर टैक्स लगेगा। न्यू अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको कंप्लीट अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा। ये बात हो गई क्लियर। उम्मीद करते हैं आपको सेविंग अकाउंट का रूल समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं सेम इनकम टैक्स और टीडीएस के रूल की डिपॉजिट्स अकाउंट के ऊपर। अब डिपॉजिट में एफडी हो सकता है, आरडी हो सकता है, या कोई भी और तरह का आपने डिपॉजिट कर रखा है बैंक में, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टीडीएस की बात करें, सेक्शन 194A के तहत आपके इंटरेस्ट इनकम में से टीडीएस काटा जाता है। कब काटा जाता है आइए इसको समझते हैं। देखिए आपका एक एग्जांपल लेते हैं, एक बैंक है, दूसरा बैंक है, तीसरा बैंक है। 3 बैंक में आपने अलग अलग फिक्स डिपॉजिट करवा रखी है। पहले बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है 35,000, दूसरा बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है 30,000, अलग बैंक दे रहा है 45,000। अब ये अलग अलग अमाउंट आपने कितना भी जमा कराया हो उससे मतलब नहीं है, इंटरेस्ट अमाउंट से मतलब है। अगर आपका एक बैंक से 40,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट आता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है, 40,000 से ज़्यादा, इससे ज़्यादा अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है
तो वो बैंक आपका टीडीएस काटेगा। अब देखिए ये बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा, केवल ये तीसरा जो बैंक है जो आपको 45,000 का इंटरेस्ट दे रहा है वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा 10% के रेट से, आपको इंटरेस्ट वो पे करेगा। केवल 45,000 में से आप कम कर दीजिए 4,500, तो लगभग आपको 40,500 का वो इंटरेस्ट पे करेगा। 4,500 रुपये वो गवर्नमेंट को जमा करा देगा। वो गवर्नमेंट क्या काम करेगी, जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया, आपके इनकम टैक्स रिटर्न में आ जाएगा, वहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं। अब टीडीएस से बचने का एक ऑप्शन होता है, फॉर्म 15G करके एक फॉर्म होता है। ये फॉर्म आप फाइल करके अपने बैंक को जमा कर देते हैं तो बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। ये फॉर्म आप तभी फाइल कर सकते हैं जब आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप ये फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं। तो इस फॉर्म की वजह से बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। इसमें डिक्लेरेशन होती है कि हमारा इनकम जो है वो कम है तो टीडीएस ना काटो। अगर टीडीएस कट जाता है गलती से तो आपको क्या करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, अपना टीडीएस क्लेम कर लेना है। इस फॉर्म को कब जमा करना होता है काफ़ी लोगों को नहीं पता है, तो हर साल आपको ये फॉर्म जो है अप्रैल के महीने में बैंक में जमा कर देना चाहिए, क्योंकि हर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट को डिक्लेरेशन देना, बैंक को डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आपकी इनकम कम है ताकि वो टीडीएस ना काटे। अगर आपने आज 5 साल की एफडी कराई, 1 साल तो आपने फॉर्म दे दिया, जैसे ही अगला साल स्टार्ट होएगा अप्रैल का, जैसे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, अप्रैल मई जून का क्वार्टरली होता है, तो क्वार्टरली बेसिस पे बैंक जो है आपके इंटरेस्ट में से टीडीएस काट देगा। तो अप्रैल में हर साल आपको जमा करके बता देना है, बैंक को इन्फॉर्मेशन दे देनी है। तो उम्मीद करते हैं आपको टीडीएस का रूल समझ में आ गया होगा। एफडी का इंटरेस्ट एक बैंक में 40,000 से ज़्यादा, अलग अलग बैंक में, जैसे कि आपको ये एग्जांपल दिया, एक बैंक में आपको 35,000, दूसरे में 30,000, तो ये टीडीएस नहीं काटेंगे। टीडीएस नहीं काटेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनकम आपकी टैक्स फ्री हो गई। ये इनकम आपकी टैक्स फ्री नहीं हुई है। आपकी बाकी इनकम है 9 लाख रुपए, तो उसमें ये ऐड करनी पड़ेगी, आपको सब जोड़ना पड़ेगा। 3 आप सब जोड़ेंगे 1,20,000 होता है, तो 1,20,000 प्लस 9 लाख आपकी टोटल इनकम हो जाएगी 10,20,000। अब इस पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है खुद से और टैक्स पे करना है जितना टैक्स बनता है। उसी के अलावा बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की। तो जैसा कि ऑलरेडी बताया, टैक्सेबल होती है, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होती है। इसमें कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलता है कि 10,000 5,000, नहीं, पूरा अमाउंट आपका टैक्सेबल होएगा। 80TTA वाली जो डिडक्शन है वो केवल सेविंग अकाउंट की होती है। एक सेक्शन और होता है 80TTB, ये होता है सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए जो होता है उसकी वीडियो हमने अलग से बना रखी है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है या आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन मेंबर है, उसकी वीडियो आप देखना चाहते हैं, टैक्स रूल होते हैं दोनों के अलग अलग होते हैं, तो सीनियर सिटीजन वाला वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। 80TTB सेक्शन उनके लिए होता है, उसमें अलग रूल होता है, वो सेविंग अकाउंट प्लस डिपॉजिट अकाउंट दोनों पे एप्लीकेबल होता है। लेकिन 80TTA जो होता है ना, ये जनरल सिटीजन के लिए होता है जिसकी उम्र 60 साल से कम है, और ये केवल सेविंग अकाउंट पे एप्लीकेबल होता है, फिक्स डिपॉजिट पे एप्लीकेबल नहीं होता है। सीनियर सिटीजन वाला होता है, उसकी बात यहाँ पर अपन नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको फिक्स डिपॉजिट के और सेविंग अकाउंट के इनकम टैक्स और टीडीएस के रूल की जानकारी समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं अपन ने इस वीडियो में क्या क्या देखा। तो 194A होता है टीडीएस का सेक्शन। एफडी के इंटरेस्ट की जो आपकी इनकम होती है, अगर 40,000 रुपये से ज़्यादा है एक बैंक में तो बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। वहीं 80TTA होता है ओल्ड टैक्स रिजीम, अगर आप ऑप्ट करते हैं तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। 10,000 रुपये टोटल है, ये 10,000 रुपये टोटल है। अब आपका एक बैंक में अकाउंट था, वहाँ से आपको 3,000 मिला, दूसरे बैंक से आपको 4,000 मिला, तीसरे बैंक से आपको 5,000 मिला। टोटल आपका इंटरेस्ट हो गया सेविंग अकाउंट का 5 4 9 10 11 12,000, तो 12 में से 10,000 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। 2,000 रुपये आपका केवल टैक्सेबल होगा अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है, तो उसी डिडक्शन में ये भी आ जाती है, तो ये डिडक्शन भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं, एकदम डिटेल में अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारे चैनल ऐसे हैं यूट्यूब पे जो आते हैं, आधा अधूरा ज्ञान देके चले जाते हैं। वीडियो बड़ा होता है, हाँ हम मानते हैं, लेकिन जानकारी पूरी देने की कोशिश करते हैं। आधा अधूरा 1 मिनट में शॉर्ट्स बनाते हैं, उसमें जानकारी पूरी नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं कर रखा है। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।